वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको एमएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फोर्थ के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आई होप इससे पहले जो मैंने आपको पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं वो आप लोगों ने चेक कर लिए होंगे। आज मैं आपको पेपर फोर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि है आपका फिशिंग कल्चर एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशेस। इसको जो है वो इक्तियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत आपका फिश का पूरा पार्ट दिया हुआ है। इससे पहले वाला जो आपका थर्ड पेपर था वो भी आपका इक्तियोलॉजी ही था, उसके अंतर्गत भी आपका फिश वाला पार्ट है। लेकिन ये जो आपका पेपर फोर्थ है इसमें भी काफी हद तक आपकी फिशेस दी गई हैं, ठीक है। इसलिए इसको फिशिंग कल्चर एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के मीडियम के लिए हेल्पफुल हो सके। और इसका जो सिलेबस है वो जरूर आप चेक कर लीजिएगा। 2024-25 का बिल्कुल न्यू सिलेबस मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। साथ ही साथ मैंने आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पर शेयर कर दिए, तो डाउनलोड कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। एक बात और गाइस ध्यान से सुनिएगा, काफी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि ये जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती हो ये एग्जाम में आएंगे या फिर नहीं। सो गाइस, इसका आंसर ना आपको खुद ही कमेंट बॉक्स में, कम्युनिटी में, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह आपको जो है वो देखने को इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर करके बताते हैं कि जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती हो सारे के सारे उन्हीं में से आपका सारा का सारा पेपर पूछा जाता है। और दूसरी बात, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप सिलेबस चेक करिए। सिलेबस यदि आपका मैच होता है तो आप ये सारे क्वेश्चन कवर करिए, अदरवाइज मत करिए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ। साथ ही साथ जो आपका पेपर आता है वो भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है। हर कुछ ना आपके सिलेबस में आता और हर कुछ ना आपके पेपर में आता और हर कुछ ना मैं आपको प्रोवाइड करती। तो स्वाभाविक सी बात है, जो आपके सिलेबस में है वही आपके एग्जाम में आएगा और वही मैं आपको बताऊंगी, राइट ना। तो काफी सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे या फिर नहीं। अरे भाई, सिलेबस चेक करो, यदि मैच होता है ना तो 100 नहीं 200% आपको आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफी सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन थे और काफी सारे स्टूडेंट के मन में ये बात घूमती रहती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे या फिर नहीं। स्वाभाविक सी बात है, एज अ स्टूडेंट के यदि हम माइंड सेट से देखें तो आते भी हैं माइंड में इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल होता है। आप फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं और कहीं गलती से 80 केटी ना आ जाए तो काफी सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आते हैं और स्वाभाविक सी बात है आनी भी चाहिए। तो मैं इसका आंसर यही दूंगी कि ये जो मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से सबसे पहली बात अलग अलग देती हूँ, ठीक है। दूसरी बात, मैं आप लोगों से बोलती हूँ सिलेबस मैच करिए, क्योंकि जो मैं आपको सिलेबस दे रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। तो आपकी यदि यूनिवर्सिटी से सिलेबस मैच हो रहा है तो बिल्कुल आप अच्छे से प्रिपेयर करिए इन सारे क्वेश्चन को, और यदि नहीं हो रहा है तो बिल्कुल वीडियो कट कर दीजिए और दूसरी वीडियो देखना ही मत। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात ना, सही तो बोल रही हूँ मैं आप लोगों से। सिलेबस मैच हो तो करो, नहीं हो तो बिल्कुल मत करो। इसके बाद यदि आपका सिलेबस मैच होता है तो बेफिक्री से जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ उनको अच्छे से कर लो, क्योंकि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अनसोल्ड, सभी को अच्छे से एनालिसिस कर लेती हूँ, सबको अच्छे से छाना बीनी कर लेती हूँ। इसीलिए मुझे आपको जो है वो वीडियो अपलोड करने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को काफी ज्यादा सर्च करती हूँ क्वेश्चंस को, देन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो यदि आपका सिलेबस मैच हो तो जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं उनको अच्छे से कर लो, ठीक है। उनको अच्छे से कर लेना, सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। तो ये छोटी सी बात आप ध्यान रखना। काफी सारे मैंने आज कमेंट देखे, तो आप लोगों के कमेंट देखने को मिले मुझे, और मैंने सोचा इसका आंसर देना भी जरूरी है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन जरूर घूमता रहता है और घूमना भी चाहिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप लोगों के दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। एक दो
मिनट आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा, लेकिन आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को बिना रुके जो है वो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आपका जो पेपर 4th है एमएससी 4th सेमेस्टर जूलॉजी के अंतर्गत इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका पिशिकल्चर है। ठीक है, इसके अंतर्गत भी आपकी पांचों यूनिट में फिश से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। प्रत्येक यूनिट से मैं आपको 5 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, ओनली ऑन इनको अच्छे से आप कर लेना। यदि आपकी अभी भी 0 लेवल की पढ़ाई है तो आप मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ केवल इनको कर लेना, मस्त तरीके से आपका जो है वो एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो यूनिट फर्स्ट है इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत को नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत से क्वेश्चन बनता है, प्राकृतिक स्रोतों से मत्स्य या मछली का दूसरा नाम है आपका मत्स्य। ठीक है, मछली पालन को कहते हैं मत्स्य उद्योग और साथ ही साथ जो मछली होती है उसको कहते हैं मत्स्य। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, मछली को ही मत्स्य कहते हैं और मछली पालन को मत्स्य उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से मत्स्य या मछली के बीज का संग्रहण एवं परिवहन को समझाइए। एक्सप्लेन द कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश सीड एंड नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका पहला क्वेश्चन जो कि आपका नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, दूसरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ड्राई बंद ब्रीदिंग ऑफ कार्प और बेट बंद ब्रीडिंग ऑफ कार्प। ठीक है, तो ये जो दोनों आपकी कार्प से रिलेटेड प्रजनन ब्रीदिंग दिए हुए हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इनको कहा जाता है कार्प का शुष्क बंद प्रजनन और कार्प का गीला बंद प्रजनन। दोनों में से हर बार आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2021 का मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया था तो दोनों के दोनों आपके एग्जाम में पूछे गए थे और लिखा था दोनों में से किसी एक पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अथवा में थे। ऊपर दिया हुआ था आपका शुष्क बंद प्रजनन और नीचे दिया हुआ था आपका गीला बंद प्रजनन और लिखा था दोनों में से कोई एक को हल करें। तो आप समझ गए, एक क्वेश्चन जरूर यहां से बनेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइपोफाइजेशन और जनन को समझाइए। जनन या प्रजनन बात एक ही होती है। एक्सप्लेन इन डिटेल द हाइपोफाइजेशन एंड ब्रीदिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मछलियों का आयु निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, समझाइए। हाउ इज डिटर्मिनेशन एज ऑफ फिशेस एक्सप्लेन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेजर कार्प्स की पहचान किस प्रकार से की जाती है, इसको समझाइए। एक्सप्लेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर कार्प्स इन डिटेल। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये 5 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, केवल इनको अच्छे से कर लेना। इसके अलावा कुछ भी आपका यूनिट फर्स्ट से हटकर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी सेकंड यूनिट की तरफ। तो जो आपकी सेकंड यूनिट है इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन है आपके। सबसे पहला है आपका स्टॉकिंग पॉन्ड पर टिप्पणी लिखिए और दूसरा है आपका रियरिंग पॉन्ड पर टिप्पणी लिखिए। इंग्लिश में भी इसको स्टॉकिंग पॉन्ड के नाम से ही जाना जाता है और इंग्लिश में भी इसको रियरिंग पॉन्ड के नाम से ही जाना जाता है। एग्जाम में एज इट इज यही वर्ड आपके लिखे होते हैं, इसीलिए मैंने आपको हिंदी पे ज्यादा फोकस नहीं किया। एक बात और ध्यान रखिएगा, जहां जहां पर हिंदी की आवश्यकता होती है वहां मैं आप लोगों को लिख लेती हूँ और जहां पर इंग्लिश चलती है वहां पर आप इंग्लिश वर्ड को याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टॉकिंग जो पॉन्ड है उसको स्टॉकिंग पॉन्ड के नाम से ही जाना जाता है और रियरिंग जो पॉन्ड है उसको रियरिंग पॉन्ड के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, दोनों का विस्तारित वर्णन आप देख लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
नंबर 2 इसके अंतर्गत दिया गया है मछली पकड़ने में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जालों के नाम लिखिए। तो ये जो जाल है वो मकड़ी वाले जाल नहीं है, ये जो जाल है नेट्स वाले जाल हैं। इसमें क्या करते हैं, इनके थ्रू हम मछली यानी जो फिशेज होती हैं उनको पकड़ते हैं। ठीक है, राइट नेम ऑफ डिफरेंट नेट्स यूज इन फिश कैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फिश फार्म के लिए आवश्यक जलाशयों के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉन्ड्स रिक्वायर्ड फ्रॉम फिश कल्चर फॉर्म्स। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के प्रेरित प्रजनन में उपयोगी औषधियों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन ड्रग्स यूजफुल इन इंडक्ट ब्रीदिंग ऑफ फिश। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेक्स डिमॉर्फिज्म एंड मेटिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप जो है वो यूनिट 2 के अंतर्गत कवर करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने आपको बता दी है और यहाँ से आपकी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं 3rd यूनिट की तरफ। तो जो आप लोगों की 3rd यूनिट है इसके अंतर्गत 2 कल्चर मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला है आपका प्रॉन कल्चर और दूसरा है आपका पियरल कल्चर। इसको जो है वो झींगा संवर्धन और मोती संवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दोनों में से यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। मैं ये जो सोच रही हूँ आप लोगों को ये जो कल्चर होते हैं अलग अलग टाइप के, इनको जो है वो अलग अलग वीडियो के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो आप लोगों को इनका सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए मुझे नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये जो कल्चर है वो विभिन्न विभिन्न टाइप के होते हैं और यहाँ से सेपरेट जो है वो क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। जैसे कि आपका प्रॉन कल्चर हुआ, प्रॉन कल्चर को झींगा संवर्धन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका पियरल कल्चर, इसको पियरल इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको मोती उद्योग या मोती संवर्धन भी कहते हैं। तो ये काफी लेंदी से आपके टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो इसके यदि सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको जो है वो सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं 2nd क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका रिवाइंटन फिशरीज को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन रिवाइंटन फिशरीज इन डिटेल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के मत्स्य स्रोतों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ फिशरीज रिसोर्सेज ऑफ MP। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं और आपके जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है आपका कंपोजिट मत्स्य पालन में कल्चर की पाई जाने वाली 5 मछलियों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 5 फिशेस यूज इन कंपोजिशन फिश कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5th, वेरी इंपॉर्टेंट है। केज कल्चर को विस्तार से समझाइए या फिर केज कल्चर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप जो है वो कवर करेंगे यूनिट 3rd के अंतर्गत, जो कि आपका इसमें जो आपकी कल्चर है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 5 नंबर का। चलते हैं हमारी 4th यूनिट की तरफ। तो जो हमारी 4th यूनिट है इसके अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, ग्रामीण विकास में मत्स्य पालन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिश कल्चर इन रूरल डेवलपमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 2nd नंबर का क्वेश्चन है आपका सीवेज। सीवेज के नाम से ही जाना जाता है हिंदी इंग्लिश दोनों में। सीवेज क्या होते हैं, इसके संगठन तथा मत्स्य पालन में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। डिफाइन द सीवेज, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन, हाउ इट इज यूजफुल इन फिश कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो मैं आपको 3rd
फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दे रही हूँ, यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी हो सकता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला है आपका कोस्टल फिशरीज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोस्टल फिशरीज। दूसरा है आपका एस्चुराइन फिशरीज पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एस्चुराइन फिशरीज। थर्ड है आपका डीप सी फिशरीज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीप सी फिशरीज। 3 क्वेश्चन बताए हैं, 100 into 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 4 यूनिट 4th जो आपकी है यहाँ से ये 5 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा लेंथी यूनिट नहीं है, अच्छे आप जो है वो नंबर खींच सकते हैं यूनिट 4th से। ठीक है, मात्र ये 5 क्वेश्चन आप करना, आपकी यूनिट 4th कवर हो जाएगी। यहाँ से ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए यहाँ से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बहुत इजी क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों। ठीक है, सीवेज भी इंपॉर्टेंट है और जो आपके रूरल एरियाज होते हैं यहाँ पे आपका फिश कल्चर किस प्रकार से किया जाता है, क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, वो भी आपको देखना है। ठीक है, हम चलते हैं अब हमारी लास्ट यूनिट की तरफ जो कि है हमारी यूनिट 5th। सो हमारी जो यूनिट 5th है इसके अंतर्गत सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत में शार्क लीवर ऑयल उद्योग का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द शार्क लीवर ऑयल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसके अंतर्गत एक और आपका क्वेश्चन बनता है कार्ड लीवर ऑयल। ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा यदि आपको मिल जाए, अदरवाइज आप शार्क लीवर ऑयल कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मत्स्य व्यावसायिक को समझाइए, एक्सप्लेन फिश मार्केटिंग इन डिटेल। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और 3rd नंबर का क्वेश्चन है मछली प्रिजर्व करने के उपायों का वर्णन कीजिए, राइट अ मेथड ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। इसके अंतर्गत 4 से 5 उपाय डिटेल में आप कर लेना, इससे ज्यादा मत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4th, मछलियों का आर्थिक महत्व एवं इनसे बने उप उत्पाद या सह उत्पाद का वर्णन कीजिए। उप उत्पाद हो या सह उत्पाद हो, बात एक ही होती है, कंफ्यूज मत होना। एक्सप्लेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ फिशेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, जीवित मछली और मछली के बीच का परिवहन को समझाइए। डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव फिश एंड फिश सीड्स। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको जो है वो कवर करने हैं यूनिट 5th के अंतर्गत, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है। इन 5 क्वेश्चन को ऑनली ऑन आप देख लेना, आपकी यूनिट 5th जो है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको जो है वो कंटेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर सभी कुछ प्रोवाइड करती रहती हूँ। 1 मिनट छोटी सी बात और सुन लीजिएगा, आपका जो पेपर फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, तीनों ही पेपर के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं। साथ ही साथ तीनों ही पेपर की जो आंसर की पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर दी है। ठीक है, तो मैंने आपको आंसर की पीडीएफ भी टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से जाकर आप टेलीग्राम जाना, ज्वाइन कर लेना, चेक कर लेना, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सो आप जो है वो पीडीएफ जरूर चेक कर लेना, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, खासकर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनको हेल्पफुल ज़्यादा होंगी, क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की मिक्स लैंग्वेज है। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना और जो है वो पीडीएफ चेक कर लेना, आपको जो है वो 4th सेमेस्टर से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएगी। और ये जो सारे क्वेश्चन है आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे, जहाँ से भी आपको देखना है, यूट्यूब से भी मिल जाएंगे, जहाँ से भी आपको देखना है वहाँ से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ऑथेंटिक आपका सिलेबस है, ऑथेंटिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर
ईयर क्वेश्चन पेपर भी चेक कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी। सो आशा करती हूँ इतना ही मुझे आपको बताना था। वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी आपको डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, आपका डाउट का सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।